आज मैं सॉल्व करना है मेंस में। आप लोग इस पढ़ लीजिए अभी। इसको कहा गया है लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m इज 5.99 kgs hang from two long massless cords. A bullet of mass 10 gram is fired into the block, gets embedded in it. The block plus bullet then swings upwards. The center mass raising a vertical distance h equal to 9.8 before the block, before the system, or before the pendulum comes to momentarily rest at the end of its arc. The speed of the bullet just before collision is take g equal to 9 पर। तो बोला गया है कि एक बुलेट आई, इस पेंडुलम में टकराई। पेंडुलम बुलेट जैसे ही टकराई तो पेंडुलम स्विंग करके ऐसे ऊपर की तरफ आया और 9.8 सेंटीमीटर ऊपर तक जाके रुक गया। बुलेट उसी में पेनेट्रेट करके स्टेबल हो जाती है, पेनेट्रेट करके रेस्ट पे आती है, दोनों आपस में बेटा चिपक जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? बड़ा कॉन्सेप्ट है सिंपली, शुरुआत में कोलिजन हुआ है और बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे एंड उसके बाद बेटा सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी। बेटा मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है बेटा अपने पास एक पेंडुलम है। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, साइड व्यू लेते हैं, साइड व्यू से देखते हैं। साइड व्यू से देखेंगे तो हमें पेंडुलम रस्सी ऐसे दिखाई देगी। हाँ बेटा, ये जो रॉड है वो इस तरीके की दिखेगी और यहाँ से बुलेट आती है इस तरीके से और इसमें पेनेट्रेट करती है। बुलेट का मास दिया गया है 10 ग्राम। मास बुलेट का दिया गया है 10 ग्राम। हमें यू निकालना है, बात में बुलेट के पास क्या वेलोसिटी हमें फाइंड आउट। बुलेट का मास 10 ग्राम दिया गया है। बॉब का मास बेटा, इसका पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास दिया गया 5.99 किलोग्राम। गौर से देखो तो बेटा बुलेट का जो मास होगा, हम इसको 0.1 kg लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बेटा बुलेट आती है, इसमें एम्बेडेड हो जाती है बुलेट और ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ से करता है और स्विंग करके एक हाइट, कितनी हाइट बेटा, यहाँ से 9.8 सेंटीमीटर हाइट तक चला जाता है। 9.8 सेंटीमीटर हाइट तक 9.8 सेंटीमीटर हाइट तक चला जाता है। किलोग्राम। तो चलो हम लोग बेटा यहां तक पहुंच गया फाइनली, तो यहीं से स्टार्ट करते। लेट अस से हम क्या कर रहे हैं, लेट अस से बेटा राइट आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी आती है वो v आ जाती है। लेट अस से v इज द वेलोसिटी, लेट द वेलोसिटी स्पीड ऑफ सिस्टम में कौन कौन है बेटा? बुलेट प्लस ब्लॉक। Let v be the speed of the system just after collision. Just after। ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है बेटा, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से लेके पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन कि जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने मान रखी। ठीक है, क्या करने वाले हम? एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन
इन ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जब कोलिजन हो चुका, कोलिजन के बाद दोनों के पास वेलोसिटी आ गई, उसके बाद बेटा यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस टेंशन ने वर्क नहीं। ठीक है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लें या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। के फाइनल कितना हो गया सिस्टम का? 0। के इनिशियल कितना है? हाफ। एम कितना हो जाएगा? 5.99 प्लस 0.01 स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल। एक ही फोर्स वर्क कर रहा है विच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्यों? ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव विच इज माइनस का एम जी एच। एम अगेन कितना हो जाएगा बेटा? 6 kg हो जाएगा, ये दोनों मिला के सिस्टम का पूरे का कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू बेटा हमें 9.8 रखनी है, आ गया है। और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 9.8 गिवन है। सेंटीमीटर में है तो हम इसको किस कन्वर्ट कर लेंगे? ठीक है चलो बेटा कितना आ गया? गौर से देखा जाए तो माइनस से माइनस मर गया, ये हाफ इन 6 स्क्वायर इज इक्वल 6 इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 से 6 ही मर जाएगा। क्या आया बेटा? वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कि स्क्वायर आ गया बेटा 9.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 2। यहाँ से वी आ जाएगा बेटा अपना रूट में क्या आ जाएगा? 9/10 ये आ गया बेटा मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू मिल गई, मींस जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या थी सिस्टम की हमें पता चल गया। अब क्या करें? अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर देंगे। कहाँ पे बेटा? कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद, तो फिर हमें भी पता चल। चलिए बेटा ये पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है अब हमें? मोमेंटम कोलिजन हुआ है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तब पी इनिशियल कितना था जस्ट बिफोर कोलिजन? बिफोर कोलिजन की बात करेंगे बेटा, बिफोर कोलिजन पी इनिशियल में सिर्फ और सिर्फ बुलेट के पास मोमेंटम था, पेंडुलम के पास मोमेंटम नहीं था, क्योंकि पेंडुलम रेस्ट पे था। बुलेट के पास मोमेंटम कितना था बेटा? मास हो गया बुलेट का कितना? 0.01। वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? निकालनी है u। चलिए u बेटा इनिशियल वेलोसिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना हो गया बेटा? आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा? p फाइनल हो जाएगा दोनों का बेटा। अब क्या हो गया? दोनों को जब दोनों एक साथ बेटा एम्बेडेड हो गए तो टोटल मास कितना हो गया? 6 kg हो गया। और 6 kg का वेलोसिटी कितनी है? दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी है, p फाइनल आ जाएगा बेटा 6v। और ये v की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, और इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट। क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब क्या करें? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पी इनिशियल की वैल्यू पी फाइनल के बराबर होगी, और पी इनिशियल कितना है? 0.01 इक्वल टू पी फाइनल इज 6v। पी की वैल्यू बेटा हम लोग इक्वल टू कितना है? ये है 9.8 बाई 10 अंडर तो इतना ही है 9.8 बाई 10 रूट 2 मीटर पर। बेटा यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, u आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 0.01 9.8 बाई 10 2 u आ गया। ये काटेंगे तो यहाँ से बेटा हटेगा, ये 2 पड़ जाएंगे, चल गया 2 0 पड़ गए, आ गया 600 मल्टीप्लाई 9.1.414 डिवाइडेड बाई 10 कट गया बेटा। वैल्यू आ जाएगी 831 के अराउंड आ जाएगा बेटा 831.5 के पर सेकंड। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा 830.49 समथिंग आई, क्योंकि हम लोग 5 के बराबर डाल देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए सही आंसर आ जाएगा, सर करेक्ट।